हेलो गाइज, वेलकम टू द बुल्स एकेडमी। और आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि फंडामेंटल एनालिसिस वर्सेस टेक्निकल एनालिसिस। ओके, तो ये इस वीडियो में देखने वाले हैं कि क्या होता है फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस, कब हम इनको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम देखने वाले हैं। ओके, सो बट फर्स्ट, इफ़ यू लव टू रीड बुक्स देन समथिंग फॉर यू इन डिस्क्रिप्शन। ठीक है, डिस्क्रिप्शन, अगर आपको बुक्स पढ़ने का शौक है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए स्टेप बाय स्टेप बुक्स रखी है। ठीक है, तो अगर आप बुक्स पढ़ने का शौक है, नहीं भी है तो आप बुक्स पढ़ना सीखो। ठीक है, बुक्स से आप जितना आप पढ़ोगे उतना ही आप सीखोगे। ठीक है, तो ये मैं मानता हूँ। और लगभग ऐसी मैंने अच्छी अच्छी बुक्स रखी है स्टेप बाय स्टेप। आप बुक्स सारी 5 बुक्स रखी है मैंने, तो पांचों स्टेप बाय स्टेप आप बुक्स जरूर पढ़ना। और कुछ हो सकता है आपने बुक्स पढ़ ली होगी, तो जो नहीं पढ़ी वो आप ले सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आपने कोई भी बुक नहीं पढ़ी तो आप स्टेप बाय स्टेप जरूर वो बुक्स को पढ़ना जरूर। ठीक है, उन कौन सी बुक है और कहाँ से आपको मिलेगी उनकी उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो एक बार आप जरूर जाके देखना। ओके ओके, तो फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है? ठीक है, व्हाट इज फंडामेंटल एनालिसिस? फंडामेंटल एनालिसिस इज अ मेथड यूज्ड बाय इन्वेस्टर्स टू आइडेंटिफाई द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ए स्टॉक। ठीक है, इन स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू पता करने के लिए फंडामेंटल एनालिसिस यूज होता है। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है? मीन्स कोई स्टॉक अंडर वैल्यू तो नहीं है, ओवर वैल्यूड तो नहीं है, तो ये सब पता करने के लिए फंडामेंटल एनालिसिस यूज होता है। ठीक है, और भी चीजें फंडामेंटल एनालिसिस में यूज होती है। ठीक है, तो मोस्ट फेमस इन्वेस्टर्स सच एज वॉरेन बफेट, पीटर लिंच यूज फंडामेंटल एनालिसिस टू आइडेंटिफाई द स्टॉक। ठीक है, तो ये सब वॉरेन बफेट और पीटर लिंच को तो आप जानते ही होंगे, स्टॉक मार्केट के बहुत बड़े इन्वेस्टर्स हैं। ओके, तो ये लोग भी फंडामेंटल एनालिसिस को यूज करते हैं। ठीक है, अब हाउ टू डू फंडामेंटल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस हम कैसे कर सकते हैं? ठीक है, तो क्या होता है, कैसे करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस? ठीक है, तो सबसे पहले व्हाट इज द बिजनेस ऑफ द कंपनी। ठीक है, सबसे पहले पता लगाओ कि बिजनेस एनालिसिस बिजनेस ऑफ द कंपनी क्या होता है। ठीक है, कंपनी बिजनेस किस चीज में बिजनेस कर रही है, कौन से सेक्टर में बिजनेस कर रही है। ठीक है, ओके, तो फर्स्ट थिंग यही है कि कंपनी, आप जब भी कोई स्टॉक में इन्वेस्ट करो तो उसके बिजनेस के बारे में पता लगाओ कि क्या कंपनी बिजनेस करती है। ठीक है, फिर फ्यूचर ऑफ द कंपनी, कंपनी का फ्यूचर क्या है, कंपनी के आने वाले फ्यूचर में जो बिजनेस कर रही है वो कंपनी वो टिकेगा। ठीक है, तो उसके बारे में पता लगाओ। चेक द क्वार्टरली रिजल्ट्स, बैलेंस शीट। ठीक है, कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं, कंपनी की बैलेंस शीट चेक करो। आरओई, कैश फ्लो क्या है कंपनी का। ठीक है, तो ये सब कंपनी के बारे में चेक करो, तो ये सब भी फंडामेंटल एनालिसिस का एक पार्ट है। फिर आता है मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। ठीक है, चेक द मैनेज ठीक है, तो मैनेजमेंट कंपनी में कैसा है तो वो भी। ठीक है, परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी, कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, कितना कंपनी हर साल में कैसे ग्रो कर रही है। ठीक है, तो वो सब पता लगाओ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक नीचे इमेज डाली होगी, आपको दिख रही होगी स्क्रीनर। यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज का वो दिख रहा होगा, कितना मार्केट कैप है, क्या है। तो स्क्रीनर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप कंपनी का एक अच्छे से फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हो फ्री में। ठीक है, कोई भी आपको इसमें पैसे भरने की जरूरत नहीं है, फ्री में आप फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हो। ठीक है, इसमें बैलेंस शीट्स कंपनी की, प्रमोटर होल्डिंग सब आपको मिलेगा। ठीक है, ये भी मैं यूज़ करना सिखाऊंगा। ओके, इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे हुई है, तो आप वहाँ से जा सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्टली स्क्रीनर टाइप करके कर सकते हो। ओके, अब है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस क्या होती है? टेक्निकल एनालिसिस इज द स्टडी ऑफ हिस्टोरिकल मार्केट डेटा इंक्लूडिंग प्राइस एंड वॉल्यूम। ठीक है, अब हिस्टोरिकल मार्केट डेटा मतलब पिछले कितने सालों से कंपनी का मार्केट डेटा क्या है, कंपनी की कहाँ से मतलब कि कौन सी प्राइस से कंपनी कहाँ पहुंची है। ठीक है, कैसी वॉल्यूम्स थी, कहाँ से मतलब उसकी प्राइस एक्शन पे नॉर्मली टेक्निकल एनालिसिस होता है। अब कैसे? जैसे इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन हिस्टोरिकल चार्ट्स। ठीक है, कम ये हिस्टोरिकल चार्ट्स, वॉल्यूम्स एक्सेट्रा ऑफ द स्टॉक। ठीक है, मतलब ये पूरा चार्ट्स पे डिपेंडेंट होता है। सपोज ये आप रिलायंस का चार्ट देख रहे होगे। ठीक है, 2018 से 2022 तक कैसे प्राइस कहाँ से कहाँ जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो आप लगभग जून 2020 के आसपास कंपनी 900 के आसपास थी, वहाँ से कंपनी टू 2300 के आसपास पहुँच गई है अभी। जो अभी की प्राइस है ये है लगभग यहाँ पे 2021 सितंबर के आसपास। ठीक है, तो लगभग ये पूरा चार्ट पे डिपेंडेंट होता है टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, ये टेक्निकल एनालिसिस कब यूज होता है? आपको जब ट्रेडिंग करनी हो। ठीक है, तब यूज होता है। ठीक है, और ऑल्सो भी डन यूजिंग वेरियस इंडिकेटर्स। ठीक है, बहुत सारे इंडिकेटर्स भी यूज होते हैं, जैसे आरएसआई हो गया, फिर मूविंग एवरेजेस हो गए। ठीक है, इनका भी हम यूज करके करते हैं। ओके,
सो ये टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं इसका भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ, ठीक है। एक फंडामेंटल एनालिसिस का स्क्रीनर पे आप कैसे देख सकते हो, टेक्निकल एनालिसिस में आप कैसे कर सकते हो, ठीक है। चार्ट ये इसमें कैसे चार्ट पैटर्न्स होते हैं और चार्ट पे हम कैसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो वो सब मैं पूरा एकदम डिटेल्ड वीडियो में धीरे धीरे चैनल पे बनाने वाला हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ओके, स्टेप बाय स्टेप। ओके गाइस, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। यही थे दोनों वीडियो का। हो सकता है मैं आपको लगभग कुछ क्वेश्चंस के डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। और न्यू चैनल है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, ओके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, और बुक्स ज़रूर पढ़ना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देखना ज़रूर, ओके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।